हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में। एंड सेकंड पेपर में भी हम यूनिट जो फोर्थ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल तीन प्रोज हैं। एंड इन प्रोज से किस तरीके से स्टैंजा के क्वेश्चन आते हैं, एंड जो प्रोज है उनसे किस तरीके के आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम हर एक जो प्रोज है उसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे, उस समरी से कुछ की वर्ड्स ढूंढेंगे जिससे कि हम स्टैंजा की पहचान कर सके कि कौन सा स्टैंजा किस प्रोज में से आया है। एंड इसी समरी के बेस्ड पर जो भी इस प्रोज से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन प्रोज की समरी को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को खोल लेना, उसमें आपको हर एक प्रोज की जो समरी है उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, वो आप देख लेना। और अगर आपको ढूंढने में तकलीफ़ होती है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक के थ्रू भी उन वीडियोस को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फोर्थ का फर्स्ट जो प्रोज है उसका नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। आपको हर एक जो प्रोज है और उनके जो राइटर के नाम है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब ये जो प्रोज है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, इसका क्या मीन्स है। ट्रेटर का मीन्स होता है आतंकवादी, मदर का मीन्स हो गया कि आतंकवादी की मदर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्टोरी है वो एक लेडी की है जिसका नाम होता है मोना मैरियाना। मोना मैरियाना का जो बेटा होता है उसे बचपन से ही नेम, फेम, पावर, इन सब की क्या है, यानी कि इन सबको प्राप्त करने का एक शौक होता है। वो चाहता था कि वो हर एक पर्सन पर क्या अपना कंट्रोल करे। इसीलिए वो क्या करता है कि जिस सिटी में वो रहता था उसी सिटी के जो एनिमी, जो शत्रु थे, उन्हीं का वो लीडर बन जाता है और सिटी को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जैसे ही जहाँ पर उस सिटी में जहाँ पर वो रहती थी मोना मैरियाना और उसका बेटा, जैसे ही वहाँ के लोगों को ये बात पता चलती है कि सिटी की जो एनिमी, जो भी शत्रु वगैरह हैं, उसका लीडर मोना मैरियाना का बेटा है, तब जो लोग होते हैं वो मोना मैरियाना से नफरत करने लग जाते हैं। मोना मैरियाना है जो, उसे भी इस बात का दुख होता है कि उसका जो बेटा जहाँ पर वो रहा था, यानी कि जहाँ पर वो खा पी कर बड़ा हुआ था, वहीं आज उस बेटे ने क्या है कि उसी सिटी को ही अपने कब्जे में कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें वो तकलीफ़ दे रहा है। अब क्या होता है कि जब एनिमी, जो शत्रु आतंकवादी थे, वो क्या है कि सिटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर एक प्रकार की, यानी कि जो फूड की सप्लाई थी या फिर वाटर की सप्लाई है या बिजली वगैरह की सप्लाई है, हर एक चीज़ को वो बंद कर देते हैं और जहाँ पर भी रोशनी दिखती थी रात के टाइम पर, वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते थे, जिसके कारण सिटी के जो लोग थे वो डर डर कर रहने लगते थे। और काफ़ी बार क्या होता था कि फायरिंग के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो जो मोना मैरियाना है उसे इन सब बातों से बहुत ज़्यादा दुख होता था। तो अब क्या है कि जो लोग हैं वो भी मोना मैरियाना से नफरत करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मोना मैरियाना है वो क्या थी, वो अकेली यानी कि दुखी थी, इसीलिए वो शहर की जो गलियां वहाँ पर घूमती रहती थी। एक दिन वो एक गली में घूम रही थी, तभी उस गली के कॉर्नर पर वो एक लाश को देखती है और वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई होती है लाश के पास और वो रो रही होती है। तो जो मोना मैरियाना होती है उसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। तो जो मोना मैरियाना है वो उस लेडी से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो और ये कौन है, यानी कि वो जो शव वहाँ पर पड़ा था, डेड बॉडी, वो किसकी है। तो वो जो लेडी है उसने मोना मैरियाना को पहचाना नहीं होता, क्योंकि मोना मैरियाना ने अपने आप को कवर कर रखा था। तो वो लेडी कहती है कि ये मेरे बेटे की डेड बॉडी है, तो मैं आज खुश हूँ कि जो मेरा बेटा है वो अपने सिटी, अपने देश के लिए शहीद हुआ है। उसने मोना मैरियाना के बेटे की तरह वो हमारे शत्रुओं का लीडर नहीं बना। तो वो इसके बारे में बताती है। मोना मैरियाना ये सारी बातें सुनती है, उसे दुख होता है और अगले ही सुबह वो क्या करती है कि वहाँ पर जिस सिटी में वो रह रही थी वहाँ पर क्या है कि जो सैनिक है वो उनकी रक्षा कर रहे थे। तो वो सोल्जर्स के पास जाती है और वो कहती है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर इस सिटी के दरवाजे खोल दो, जिससे कि मैं अपने बेटे के पास जा सकूं। तो जो सोल्जर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मोना मैरियाना को मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोना मैरियाना की तो कोई गलती ही नहीं है, उसके बेटे की गलती है। तो वो क्या करते हैं कि सिटी के दरवाजे खोल देते हैं, जिसके बाद मोना मैरियाना है जो, वो सिटी से बाहर जो एनिमी, जिन्होंने पूरी सिटी को कंट्रोल में कर रखा था, घेर रखा था, उनके पास चली जाती है। और वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो मोना मैरियाना के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो मोना मैरियाना कहती है कि जो तुम्हारा लीडर है वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। तब वो जो सोल्जर्स होते हैं वो मोना मैरियाना को उसके बेटे के पास ले जाते हैं।
फिर रात को मोना मरियाना है जो वो क्या करती है कि अपने बेटे को चाकू से मार देती है और उसी चाकू से क्या है वो खुद को भी मार देती है। तो इस स्टोरी में मेन क्या बात है कि जो मोना मरियाना है वो यानी कि जो मदर है उसका अपने बेटे के प्रति जो लव था उसके बारे में दिखाया गया है कि जैसे उसने अपने बेटे को मारा तो इसके बाद उसने खुद को भी मार दिया। एंड इसके साथ ही उस मोना मरियाना जो लेडी थी उसने अपने देश के प्रति भी उसका लव था उसके बारे में भी बताया गया है कि देश के प्रति उसका लव किस तरीके से था कि उसने अपने देश के खातिर अपने बेटे को मार दिया, क्योंकि उसका जो बेटा था वो क्या है एनिमी जो शत्रु थे सिटी के उसका लीडर बन गया था और अपने बेटे से प्यार करती थी। इसीलिए जब उसने अपने बेटे को मारा तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ कि मैंने अपने बेटे को मार दिया, इसीलिए वो खुद को भी मार देती है। तो उसने एक सिटीज़न की भूमिका निभाई, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाई एंड इसके साथ ही एक अच्छी मदर की भी भूमिका निभाई है। तो ये तो होगी आपकी शॉर्ट में स्टोरी। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट वाज द पेनफुल कन्फ्लिक्ट इन मैरियानास माइंड, कि मैरियाना जो लेडी थी उसके माइंड में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा था। तो क्या संघर्ष था, एक वो अपने देश से प्रेम करती थी, दूसरा वो अपने बेटे से प्यार करती थी। अगर वो अपने देश के लिए कुछ करती है तो बेटे के साथ धोखा होगा, अगर वो बेटे के लिए कुछ करती है तो देश के साथ गद्दारी होगी। The painful conflict in her mind was about her love for her son and her love for her country. अपने बेटे के प्रति लव और अपनी कंट्री के प्रति लव। She was both, वो दोनों ही थी, a citizen and a mother, एक देश की नागरिक भी थी और अपने बेटे की मदर भी थी। She thought of her son and her country, वो अपने सन और कंट्री दोनों के बारे में भी सोचती थी। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप लिख लेना She could not decide, आगे लिखना चाहो तो शी वेट इन हर हार्ट एज ऑन स्केल्स हर लव फॉर हर सन एंड हर लव फॉर हर नेटिव सिटी, कि उसके मन में क्या है कि अपने बेटे के प्रति भी प्यार हो रहा था और अपनी जो नेटिव सिटी है जहाँ पर वो रह रही थी उसके प्रति भी प्यार था। तो वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ या अपने बेटे के लिए कुछ करूँ। शी कुड नॉट डिसाइड विच वेट मोर, कि किसका ज़्यादा यानी कि मेन किसका रोल है, ठीक है, कि वो अपने देश के लिए लड़े या फिर अपने बेटे के लिए। तो इसी प्रकार का उसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, यानी कि दो चीज़ें थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट थी, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहती थी वो। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी सराउंडिंग बाय द एनिमी। अब इसमें ये कहा गया कि जब एनिमी ने पूरी सिटी को सराउंड कंट्रोल में कर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था, तब वहाँ की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी लाइन्स लिखो, कुछ लाइन्स लिख सकते हो, ठीक है। द एनिमी हैड सराउंडेड द सिटी इन अ टाइट रिंग ऑफ स्टील, यानी कि उन्होंने क्या है कि पूरे शहर को बहुत ज़्यादा कड़े से घेर रखा था। फायर्स वर लिट बाय नाइट एंड हाई फ्लेम्स लुक्ड लाइक अ फायरी आइस विच ब्लेज्ड एंड मेड ग्लूमी थॉट रन इन द माइंड ऑफ द पीपल इन द सिटी, कि रात को फायर वर लिट यानी कि जो फायर से आग वगैरह थी वो रात को जलाई जाती थी। एंड हाई फ्लेम लुक्ड लाइक अ फायरी आइस, और जो लपटें थी वो क्या है कि अग्नि में आंखों जैसी दिखती थी। एंड मेड ग्लूमी थॉट्स रन इन द माइंड ऑफ द पीपल इन द सिटी, और सिटी के जो लोग हैं उनके माइंड में ग्लूमी थॉट यानी कि दुख भरे विचार आते थे। The enemy's nose drew tighter, the clanging of the weapons, sun and the laughter of the enemy were here, कि जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, उनके जो हथियार थे, वेपन्स, उनकी आवाज़ें आती थी। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डीप वाज मैरियानास अटैचमेंट टू द सिटी, यहाँ पे द सिटी आएगा, ठीक है। एंड वट डिड शी वेट इन हर हार्ट एज हर स्केल, तो सेम वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी है। तो इसमें क्या है कि सिटी के प्रति उसका जो लव है, उसकी जो अटैचमेंट है, उसके बारे में बताना था। मोनाज मैरियानाज लव द सिटी ऑफ हर बर्थ, मोना मरियाना जो लव द सिटी यानी कि अपनी सिटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसका यहीं पर जन्म हुआ था। हर फोर फादर्स हैड ऑल्सो लिव्ड हेयर, तो उसके जो भी यानी कि पूर्वज वगैरह थे वो भी यहीं पर रहे थे। द बोन्स ऑफ हर फोर फादर्स ले बरीड इन द सॉल, एंड इसके साथ ही इसी जो भूमि की मिट्टी है वहाँ पर उनके जो पूर्वज हैं उनकी जो बोन्स वगैरह हैं, अस्थियाँ हैं, उसे दफनाया गया था। नाउ हर सन हैड बिकम अ ट्रेटर, अब उसका जो बेटा है वो एक आतंकवादी बन गया है। शी लव्ड हर सन, वो अपने बेटे से भी प्यार करती है। शी लव्ड द कंट्री ऑल्सो, वो अपनी कंट्री से भी प्यार करती है। विच हर सन वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय, जो कि उसका बेटा ख़त्म करना चाहता था। शी वेट इन हर हार्ट एज ऑन स्केल ऑफ फॉर हर लव फॉर हर सन एंड
हर लव फॉर हर नेटिव कंट्री। तो यहाँ पर उसका प्यार अपने बेटे के लिए भी था और नेटिव कंट्री के लिए भी था, और इसी के बीच में उसके मन में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो कहाँ जाए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला है व्हाट डिड वुमेन से टू मेरियाना होम शी मेट वन डे बाय द सिटी वॉल। ये हमने पढ़ ही लिया है। मेरियानास मेट ऑफ वुमेन वन डे बाय द सिटी वॉल की जो मेरियाना है वो एक सिटी यानी कि एक वुमेन से मिलती है। कहाँ पर? सिटी वॉल के पास, यानी कि दीवार के पास, यानी कि कॉर्नर में वो बैठी होती है। हर हस्बैंड एंड सन हैड डैड डिफेंडिंग द सिटी। और वो जो लेडी है वो बताती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। सिटी को डिफेंड, सिटी को बचाते, यानी कि सिटी की डिफेंड करे थे, सिटी को बचा रहे थे। शी वॉज प्राउड फॉर ऑफ दैम। और वो जो लेडी है वो कहती है कि मुझे मेरे बेटे और हस्बैंड दोनों पर ही प्राउड है, क्योंकि वो अपने देश, अपनी कंट्री, अपनी सिटी के लिए क्या है, शहीद हुए हैं। शी सैड दैट, वो कहती है शी वॉज हैप्पी दैट, कि वो खुश है। हर सन वॉज नॉट लाइक द सन ऑफ मेरियाना द एनिमी ऑफ गॉड एंड द मैन। वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा है जो वो मोना मेरियाना के बेटे की तरह नहीं है, जो कि दुश्मन है किसका? गॉड और मैन, यानी कि सिटी के जो लोग हैं उनका भी दुश्मन है और जो भगवान है उनका भी दुश्मन है। उसके बाद यहाँ पर वो एक कर्स यानी कि श्राप कह देती है। जरूरी नहीं है ये लिखना, इतना भी अगर आप लिख दोगे तो ठीक है। शी डिड नॉट नो दैट शी वॉज स्पीकिंग टू वाज मोना मेरियाना हरसेल्फ। वो लेडी को नहीं पता होता कि वो जिससे बात कर रही है वो मोना मेरियाना खुद है। अगला जो है, हाउ डू वी नो दैट मोरियानाज लव फॉर हर नेटिव सिटी वेड मोर देन हर लव फॉर हर सन। तो सेम वही चीज़ है कि उसने अपने पहले बेटे को मार दिया, बाद जिससे वो एक अच्छी नागरिक, अच्छी सिटीजन कहलाई। बाद में उसने अपने आप को मार दिया, जिससे वो एक अच्छी मदर कहलाई। हर लव फॉर हर नेटिव सिटी वेट मोर देन हर लव फॉर हर सन, यानी कि ज़्यादा प्यार सिटी के प्रति था। वो कैसे पता चलता है? शी नो वी नो दिस बाय हर एक्शन। ये बात हमें पता चलती है उसके एक्शन के द्वारा। एंड बाय हर फाइनल वर्ड्स बिफोर शी कमिटेड सुसाइड, और उसके लास्ट वर्ड जब उसने सुसाइड करने से पहले जो बोले थे। शी किल्ड हर सन बिकॉज शी हैड बिकम अ ट्रेटर ऑफ हिज कंट्री। उसने अपने बेटे को मार दिया क्योंकि उसका जो बेटा था वो क्या है कि कंट्री का एक दुश्मन बन चुका था, यानी कि वो आतंकवादी बन चुका था, इसलिए उसने अपने बेटे को मार दिया। दिस शो दैट हर लव फॉर हर सिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो प्यार है सिटी के प्रति वेट मोर देन हर लव फॉर हर सन। इससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो प्यार है सिटी के प्रति वो उसके बेटे से ज़्यादा था। आफ्टर शी हैड किल्ड हर सन, जैसे उसने अपने बेटे को मारा, शी डिक्लेयर्ड, उसने ये कहा, एज ए सिटीज़न, एक सिटीज़न के रूप में, आई हैव डन फॉर माई कंट्री ऑल आई कुड, कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं अपने कंट्री के लिए कर सकती थी एक नागरिक होने के नाते। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस थे द मदर ऑफ ए ट्रेटर के। होपफुली आपको ये जो प्रोस है वो समझ में आ गया होगा। कीवर्ड्स किस तरीके से बन सकते हैं, तो आपको मदर वर्ड मिलेगा, मोना मेरियाना वर्ड मिलेगा, सिटी वर्ड मिलेगा, नेटिव सिटी, नेटिव कंट्री, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। संतरीज एक वर्ड मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है कि जब आप पूरी स्टोरी ये पढ़ोगे तब आपको वो संतरीज वर्ड देखने को मिलेगा, जिनके सामने उसने अपने बेटे की लाश को रखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉर्पस वर्ड मिलेगा देखने को, सिटी पीपल, हेट, इस टाइप के आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोगों का रोना, इस तरीके के वेपन्स वर्ड देखने को मिल जाएगा, ये सब। ठीक है, अगला जो है वो है द ड्रॉवर्स वाइफ। इसमें क्या होता है कि जो ड्रॉवर्स की वाइफ है उसके बारे में वो वाइफ रहती थी अपने बच्चों के साथ। अब इसके जो हस्बैंड होते हैं वो काम के लिए क्या है कि घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर काम के लिए, पैसों के लिए वो दूर दराज में जाते थे और एक लंबे टाइम के बाद वो वापस आया करते थे। अब ये जो ड्रॉवर वाइफ होती है ये अपने पति के बिना ही घर के जो काम होते हैं और अपने बच्चे वगैरह हैं उन्हें संभालती है। तो इस स्टोरी में यही बताया गया कि किस तरीके से जो ड्रॉवर्स की वाइफ होती है जब वो अकेली होती है उसे किस तरीके से बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसे वो अकेली फेस करती है। जब एक वो लड़की होती है तब यानी कि उसके बहुत सारे सपने होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तब वो ये जो हार्श कंडीशन होती है, इतनी जो टफ़ कंडीशन होती है उसमें भी अपने आप को किस तरीके से ढाल लेती है। हर एक जो कंडीशन होती है उसका सामना बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से कर लेती है, बहादुरी के साथ हर एक मुसीबत का सामना कर लेती है। कुछ यहाँ पर बताए गए थे कंडीशंस क्या होती हैं कि एक दिन उनके घर पर सांप आ जाता है तो वो सांप को मार देती है। बाद में वो दुखी होती है कि मैंने सांप को मार दिया, लेकिन उसे सांप को मारना ज़रूरी होता है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए।
इसके अलावा बताया गया था कि एक बार जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके उस एरिया के पास आग लग जाती है, तो वो भी एक कंडीशन थी जिसके कारण उसे अपने बच्चों की भी लाइफ को सेव करना था। एंड इसके अलावा बताया गया था कि एक बार इसने एक डैम बनवाया होता है, फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद एक बहुत ज़्यादा तेज यानी कि जैसे नदी होती है ना, तो वहाँ पर क्या कि उसने एक पुल वगैरह बनवाया था, लेकिन जैसे ही नदी में पानी का जो लहर है, पानी का जो गति होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसके कारण क्या है वो बांध टूट जाता है। तो किस तरीके से वो दुखी हो जाती है, ये सारी बातें बताई गई हैं। सो इसमें क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट वो देख लेते हैं। हाउ डज द ड्रॉवर्स वाइफ प्रोटेक्ट हर सन फ्रॉम द स्नेक, कि किस तरीके से उसने स्नेक से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया था, उनकी जान बचाई थी। एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, वन डे वैन ए डेंजरस स्नेक स्लिप्स अंडर द हाउस एंड थ्रेटन हर 4 डियर्स चिल्ड्रंस लाइफ, कि एक दिन क्या होता है कि स्नेक उनके घर पर आ जाता है और उनके जो बच्चों की लाइफ थी, यानी कि एक तरीके से क्या होता है कि खतरे में पड़ गई थी। शी पुट हर चिल्ड्रंस ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, उसने अपने जो बच्चे थे उन्हें टेबल पर बिठा दिया। एंड सेक्रीफाइस अ होल नाइट स्लीप टू कीप वॉच ऑन द स्नेक, और उसने पूरी रात जाग कर बिताई थी ये देखते हुए कि कहीं स्नेक इधर उधर उसके बच्चों के पास ना चला जाए। वुमेन स्टैंड टू बी वनरेबल बट शी शो ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी इन द फाइट अगेंस्ट द स्नेक। तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से एक जो वुमेन होती है वो यानी कि कोमल भी होती है, ठीक है, लेकिन उसने स्नेक, ठीक है, जैसे ही वो स्नेक आया तब उसने अपनी एक ग्रेट बहादुरी, करेज, साहस वगैरह दिखाया। अगर आप यहाँ तक नहीं भी लिखना चाहते हो तो लास्ट में ये लिख देना कीप वॉच ऑन द स्नेक, यहाँ तक भी बहुत है 3 लाइन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैव ओकर इन द लाइफ ऑफ ड्रॉवर्स वाइफ आफ्टर मैरिज। पहले क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, लड़की होती है सॉफ्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है, कोई भी कंडीशन ज़्यादा हार्श कंडीशन होती है उसे फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि पेरेंट्स संभाल लेते हैं हर एक चीज़ को। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके बाद क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाती है। ये सब बातें हैं। द ड्रॉवर्स वाइफ हैव बीन हैप्चुअल ऑफ लिविंग अलोन। अब क्या होता है कि जो ड्रॉवर्स की वाइफ होती है वो हैप्चुअल हो चुकी थी अकेले रहने के लिए। शी हैड बीन लिव्ड इन द स्टेट ऑफ लोनलीनेस फॉर मैनी ईयर्स, वो अकेले रहती थी अपने बच्चों के साथ, ठीक है। वैन शी वॉज अनमैरिड, जब वो अनमैरिड होती है, शी बिल्ड द कैसल्स इन द एयर, यानी कि वो बहुत सारे ख्वाब वगैरह सजाती है। शी हैड मैनी ड्रीम्स, उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। बट आफ्टर हर मैरिज, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है, ऑल हर ड्रीम्स, होप, एस्पायरेशंस हैड बीन डेड, हर एक चीज़ है जो वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज इन हर प्रैक्टिस हार्श लाइफ दोज ड्रीम्स एंड होप हैज़ नो प्लेस, क्योंकि उसकी जो वो लाइफ होती है उसमें उसके जो ड्रीम है, जो होप है, उनकी कोई भी जगह नहीं होती है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ डॉग एलिगेटर इन द स्टोरी। डॉग का क्या रोल है उसके बारे में बताना है कि वो जो ड्रॉवर वाइफ है उसके पास एक डॉग भी था, ठीक है। डॉग नॉर्मल से पता है वफादार होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। ही इज़ वेरी फेथफुल टू ड्रॉवर्स वाइफ, कि वो बहुत ज़्यादा फेथफुल था, वफादार था ड्रॉवर वाइफ के लिए। ही इज़ अफ्रेड ऑफ नथिंग ऑन द अर्थ और अंडर इट, कि वो जो डॉग है वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। ही कैन टैकल अ लार्ज एनिमल, बुलॉक, एज वेल एज टीनी क्रिएचर अ फ्लाई, यानी कि वो बड़े से बड़े जानवर, छोटे से छोटे जानवर को भी टैकल कर लेता था। ही इज़ नेवर अफ्रेड एंड फ्राइटेंड, कि वो कभी भी डरता नहीं था, बट परफॉर्म हिज ड्यूटी एक्सलेंटली, लेकिन वो अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाता था। ही हेट ऑल अदर डॉग्स एक्सेप्ट कंगारूज डॉग, वो हर एक जो दूसरे डॉग्स, जो भी प्रजातियाँ होती हैं दूसरे डॉग्स वगैरह की, उन्हें हेट करता था, बस जो कंगारू डॉग्स हैं उन्हें ही लाइक करता था। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, अगर आप और लिखना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। He has a special disgrace to the friends and relative to the drover wife and drover's family. He hates snake and other reptile creature. He has killed many snakes in the past. सेम वही चीज़ है कि उसके जो ड्रोवर्स वाइफ हैं उनके जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उसे डिस्ग्रेस करता है। एंड इसके साथ ही वो स्नेक्स और जो भी रेप्टाइल क्रिएचर्स होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, उन सबको वो हेट करता है डॉग, और उसने बहुत सारे जो स्नेक्स हैं उन्हें मारा भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जाम्पल टू शो दैट रॉबर्ट्स वाइफ इज़ एक्सप्रेसिव, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एक घटना, एक इंसिडेंट आया था जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो ड्रॉवर की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। तो वही कि उसने एक बार डैम वगैरह बनवाया होता है, तब वो डैम टूट जाता है, तब वो दुखी हो जाती है। जब उसने स्नेक को मार दिया था तब वो दुखी हो जाती है। और एक दो घटनाएं, ठीक है, देख लेते हैं।
When a flood break the dam which the woman's husband made, her heart is nearly broken too. वही चीज़ कि जब उसने एक डैम बनवाया था उसके हस्बैंड ने, तब वो डैम टूट जाता है तो वो दुखी हो जाती है. शी इज़ अफ्रेड हाउ हर हस्बैंड वुड फील व्हेन ही कम होम एंड सी द रिजल्ट ऑफ द ईयर ऑफ लेबर स्वेप्ट अवे. वो दुखी हो जाती है कि जब उसके हस्बैंड घर पे वापस आएंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने जो इतनी मेहनत से ये डैम बांध बनाया था, आज वो क्या है, टूट चुका है. उनकी जो मेहनत है वो ख़राब हो गई. शी क्राइज दैन, इसलिए वो दुखी हो जाती है. इट इज़ नॉट फॉर हर सेल्फ दैट शी क्राई. ये वो जो रो रही थी वो अपने लिए नहीं रो रही थी, बट फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए रो रही थी. शी क्राइज अगेन एट द क्लब्स ऑफ द वुड पायल दैट वाज स्ट्रक बाय अ नेटिव मैन. इसके साथ ही एक उसने वुड पायल बनवाया था, एक नेटिव पर्सन, उसके घर के पास में एक पर्सन रहता था, उससे उसने एक वुड पायल बनवाया था, वो भी टूट जाता है जिससे वो दुखी हो जाती है. वुड पाइल की क्या स्टोरी होती है कि उसके घर के पास एक नेटिव पर्सन, उसे कहते हैं जो घर के पास रहते हैं, उससे क्या कि उसने एक वुड पाइल बनाया, लेकिन वो जो वुड पाइल था वो खोखला था जिसके कारण वो टूट जाता है. तो वो दुखी हो जाती कि मैंने उस पर्सन पर इतना ट्रस्ट किया और उस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, चीज़ बनवाई और वो भी उसने ख़राब बना दी. ये स्टोरी है. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है लाला जी. लाला जी की स्टोरी में क्या होता है कि जो लाला जी होते हैं वो एक अच्छे यानी कि होते हैं व्यापारी वगैरह अच्छे होते हैं. फिर क्या कि वो अपने बिजनेस में एक पार्टनर को रख लेते हैं. पार्टनर है जो उन्हें धोखा दे देता है. जिसके बाद अब क्या होता है कि उनका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है. फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है. जिसके बाद अब उन्हें क्या है कि एक शॉप पर काम करना होता है. तो उसी सिलसिले में वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है. जिसके कारण क्या होता है कि वो ट्रेन से उतर जाते हैं और वो एक गंगा रिवर जो है वहाँ पर जो किनारा होता है वहाँ पर वो लेट जाते हैं. तभी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर ऑथर है जो जिनका नाम है जिम कॉर्बेट, वो वहाँ पर आते हैं और वो लाला जी को कहते हैं कि आपकी ट्रेन है जो वो चलने वाली है, तो आप वहाँ पर चले जाओ, आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो. तो वो देखते हैं कि लाला जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है. फिर वो देखते हैं कि इन्हें तो कोलेरा की प्रॉब्लम है. अब क्या होता है कि वो आसपास जहाँ पर वो रह रहे होते हैं जिम कॉर्बेट, और जहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब होती है वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं होता है. जिसके कारण जिम कॉर्बेट है जो उन्हें क्या है कि लाला जी को अपने घर पर लेकर जाना होता है. फिर जो जिम कॉर्बेट है वो लाला जी को अपने घर पर ले जाते हैं. वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपकी ज़्यादा सेवा तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 3-4 कोलेरा पेशेंट की यानी कि उनको उनका इलाज कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका भी इलाज कर सकूँ. लेकिन बाद में क्या होता है कि जो जिम कॉर्बेट है जो ऑथर है वो उनका भी इलाज कर देता है. फिर धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन थी वो सही होने लग जाती है, उनकी तबीयत सही होने लग जाती है. उसके बाद जिम कॉर्बेट है जो वो उनसे सारी स्टोरी वगैरह सुनते हैं कि किस तरीके से वो एक अच्छे व्यापारी वगैरह होते हैं. बाद में उनका जो पार्टनर है उन्हें धोखा देकर चला जाता है. इसके बाद जो जिम कॉर्बेट है वो क्या है कि लाला जी की हेल्प करते हैं, उन्हें कुछ रुपए दे देते हैं जिससे कि लाला जी अपना बिजनेस वापस से शुरू कर लें. फिर जब लाला जी की तबीयत सही हो जाती है तब क्या है कि वो जो रुपए दिए जाते हैं उससे वो अपना बिजनेस वापस से शुरू करते हैं और उनका बिजनेस वापस से अच्छा होने लग जाता है. तो यही स्टोरी है कि किस तरीके से एक पर्सन जो कि दूसरे पर्सन के लिए अननोन था उसकी हेल्प करता है और उसी हेल्प से वो जो पर्सन है उसकी फिर से फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो सही हो जाती है. इसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. व्हाट डज द ऑथर से अबाउट हिज न्यू पेशेंट एंड हिज सर्वेंट. अब यहाँ पर सर्वेंट का क्या रोल होता है कि जो सर्वेंट होते हैं ना, जैसे जातिवाद, ऊंची जाति नीची जाति, इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं. तो जो ऑथर के सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो लाला जी को कोई भी यानी कि उनकी सेवा कोई भी सर्विस वगैरह उन्हें नहीं देती थी, जिसके कारण जो ऑथर है उन्हें ही सारा काम करना पड़ता था लाला जी का. ठीक है. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ऑथर है उन्होंने अपने न्यू पेशेंट के बारे में और अपने सर्वेंट्स के बारे में बताया है. ही पुट हिम इन वन ऑफ हिज सर्वेंट रूम, कि जो ऑथर होते हैं वो क्या है लाला जी को अपने एक सर्वेंट के रूम में ले जाते हैं. द ऑथर सेज, ऑथर है जो वो कहता है कि ही कुड नॉट गिव सो मच टाइम टू लाला जी बिकॉज ही आर ऑलरेडी ट्रीटिंग 3 कोलेरा पेशेंट. कि वो लाला जी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी 3 जो कोलेरा पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं. ही कुड नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम हिज सर्वेंट, और इसके साथ ही वो अपने सर्वेंट से भी ज़्यादा हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे वर ऑफ अ डिफरेंट कास्ट एंड दे कुड नॉट सर्व लाला जी. कि वो एक डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो लाला जी को सर्व नहीं करेंगे. हेयर द ऑथर इनडायरेक्टली कमेंट ऑन द इग्नोरेंस एंड द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ हिज सर्वेंट. तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने क्या है इनडायरेक्टली कमेंट किया है जो सर्वेंट्स हैं उनकी इग्नोरेंस, अज्ञानता की तरफ, और उनका ये जो रूढ़िवादी
पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, इसकी तरफ इशारा किया है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, अदरवाइज अगली लाइन लिखना चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिसाइड्स इट द ऑथर हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू पुट दैम इन डेंजर ऑफ इन्फेक्शन। इसके साथ ही जो ऑथर है वो भी नहीं चाहते थे कि जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो इनकी सेवा वगैरह करें, इनको सर्व करें, क्योंकि इससे शायद उन्हें भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है हाउ वर लालाजी रन इट एंड बैंकक्रप्ट, कि किस तरीके से वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, लालाजी वाज वंस फ्लोरिशिंग ग्रेन मर्चेंट ऑफ गया, कि वो गया के रहने वाले थे और ग्रेन मर्चेंट थे। ठीक है, बाय मिस्टेक लालाजी हैड टेकन अ पार्टनर फॉर हिज बिजनेस। तो एक बार क्या होता है कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक पार्टनर को रख लिया, अबाउट होम ही हैड नो नथिंग, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ टाइम तक तो हिज बिजनेस प्रोस्पेयर एंड ऑल वेंट वेल, कुछ टाइम के लिए तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वन डे वैन लालाजी रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन जब एक बार लालाजी वापस आते हैं एक लॉन्ग जर्नी से, ही फाउंड हिज शॉप एम्प्टी, कि उनकी जो दुकान है वो तो खाली हो चुकी है। टू हिज अटर डिस्मे एंड शॉक ही डिस्कवर दैट हिज पार्टनर हैड रन अवे विद ऑल हिज वेल्थ, तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो पार्टनर है वो उन्हें धोखा दे गया और सारा जो पैसा गया था वो अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू लालाजी व्हेन ही सफ़र फ्रॉम कोलेरा। अब यहाँ पे बताना है कि लालाजी के साथ क्या हुआ जब वो कोलेरा से सफ़र कर रहे थे। लालाजी हैड कम इन टू कॉन्टैक्ट विद कोलेरा इन द ट्रेन, कि ट्रेन में क्या है कि उन्हें कोलेरा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। व्हेन ही वाज ऑन हिज वे फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू गया, जब वो मुजफ्फरपुर से गया की तरफ जा रहे थे। ऑन हिज मास्टर एरेंड, कि जहाँ पर वो जिस शॉप में काम करते थे उस शॉप के मास्टर ने उन्हें कोई वर्क दिया था। हिज कंडीशन ग्रू वर्स ऑन बोर्ड ऑफ ए फेरी स्टीमर, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ही स्लोली डिसएम्बैक्ड फ्रॉम द स्टीमर एंड क्रॉल्ड क्लोज टू द सेक्रेड वाटर ऑफ गंगास एंड प्रे फॉर हिज डेथ, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। जब फिर क्या हुआ कि वो ट्रेन से बाहर निकले और वहाँ पर जो गंगा नदी बह रही थी उसके पास वहाँ पर लेट गए और डेथ की प्रे करने लगे, इतनी ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ लालाजी व्हेन द ऑथर सजेस्ट हिम टू बिकम अ ट्रेडर अगेन, यानी कि जब ऑथर ने पूरी कहानी सुनी लालाजी की तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि आप वापस अपना ट्रेड शुरू कर दो। तो लालाजी ने उन्हें क्या रिप्लाई किया। लालाजी रिप्लाइड दैट ही एक्सट्रीमली डिज़ायर्स टू बिकम अ मर्चेंट अगेन, कि वो कहते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं वापस से व्यापारी बन जाऊँ। ही थिंक डे एंड नाइट अबाउट हिज सन एंड स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो दिन रात यही सोचते हैं अपने बच्चे अपनी फैमिली के बारे में, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं। बट फॉर इट ही वुड नीड मनी, लेकिन नया बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ नन इन दिस वर्ल्ड हु कैन हेल्प हिम, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। एट दैट टाइम, और उसी टाइम, ही वॉज जस्ट अ सर्वेंट फॉर 7 रुपीज़ पर मंथ, कि वो तो क्या कि अभी एक सर्वेंट है जिन्हें एक महीने की 7 रुपये पेमेंट मिलती है। एंड हु कुड गिव हिम सो मच मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो कौन सा पर्सन होगा जो उन्हें यानी कि एक बार के लिए पैसा दे देगा बहुत सारा, जिससे कि वो अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सके, मीन्स उधार रुपये दे देगा। नन वॉज रेडी टू गिव अ सिक्योरिटी ऑल्सो, एंड इसके साथ ही बैंक से भी वो लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनकी कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं है। Therefore, it was impossible for him to give a new start for his life to his life. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए वापस से बिजनेस को शुरू करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लालाजी स्टार्ट हिज बिजनेस अगेन एंड व्हाट चेंज अकर इन हिज लाइफ। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो वापस से स्टार्ट किया। लालाजी स्टार्ट हिज बिजनेस स्टेडली एंड कॉशियसली विद मच profit from transaction of 3 bags food grain per day to 30 ton of food grain and managed to get good rate of commission, कि उन्होंने 3 बैग्स फूड ग्रेन से पर डे से लेकर 30 टन फूड ग्रेन है जो वो बेचना शुरू किया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा गुड प्रॉफिट हुआ। ही रिटर्न टू जिम कॉर्बेट, अब क्या होता है कि जो लालाजी होते हैं वो वापस उस ऑथर के पास आ जाते हैं। विद इन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम दैट ही सेट हिमसेल्फ, उस टाइम के अंदर, यानी कि जो लालाजी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर सारे पैसे वापस दे दूंगा, तो वो जो 1 साल का टाइम उन्होंने दिया होता है उसी टाइम के अंदर वो वापस आ जाते हैं और वो जो पैसा है वो वापस लौटाने आ जाते हैं। द ऑथर वॉज हैप्पी टू हेयर दैट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ एंटरप्राइज,
तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलती है कि जो लाला जी है वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। हाउ ही सन वाज स्टडिंग इन अ गुड स्कूल, कि किस तरीके से उनका जो बेटा है वो भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। लाला जी स्टार्ट हिज लाइफ बाय मैरिजिंग रिच मैन डॉटर, कि जो लाला जी है उन्होंने अपने यानी कि उन्होंने शादी कर ली है एक रिच मैन डॉटर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी है। और फर्स्ट जो हमने पढ़ा था द मदर ऑफ ए ट्रेटर, उसके हमने कीवर्ड्स भी देख लिए थे। सेकंड हमने पढ़ा है द ड्रोवर वाइफ, इसमें आपको यानी कि कुछ जो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं उसमें डॉग, स्नेक, ठीक है, और वुमेन, हार्श कंडीशन, सन और बुशिस, अफ्रीकन बुशिस, इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड जो नेक्स्ट ये हमने लाला जी स्टोरी पढ़ी है, इसमें आपको कोलेरा वर्ड देखने को मिलेगा, लाला जी वर्ड देखने को मिल सकता है, मैंगोस वर्ड भी आता है। मीन्स कि जो लाला जी हैं जब वो ऑथर के पास वापस आते हैं तो उनके लिए एक मैंगो की टोकरी भी लेकर आते हैं। जिम कॉर्बेट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा एंड पार्टनर वर्ड देखने को मिल जाएगा, फूड ग्रेन और मर्चेंट, इस टाइप के वर्ड देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपके जितने भी प्रोज हैं उसमें कहीं पर भी मर्चेंट से रिलेटेड कोई भी स्टोरी नहीं है सिवाय ये लाला जी स्टोरी के। तो इस तरीके से आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो है जो वो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जो वीडियोस बनाई गई हैं प्लेलिस्ट में, आप उन वीडियोस को देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।